तो यू एनीमे फैंस, आज मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें गोजो वर्सेस गोकू की फाइट एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि इन दोनों एनीमे कैरेक्टर के अंदर कौन ज्यादा पावरफुल है। तो वैसे तो मुझे इसके रिजल्ट्स पता है, तुम लोग भी पता होगा। अगर तुम्हें पता होगा रिजल्ट्स के बारे में तो तुम समझ चुके होंगे कौन ही जीतेगा, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मेरे को मन कर रहा है वीडियो बनाने का। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और बता दो कि ये सारी चीज़ें मैंने डाटा बुक और फैंडम की वेबसाइट से ली हैं, जो कि एनीमे वेबसाइट्स की तरह ही काम करती हैं। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो कमेंट में आके कोई कुछ नहीं कहेगा, मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं निकाला है यहाँ पे, समझे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोजो की। तो गोजो जेजे के यूनिवर्स के अंदर सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, क्योंकि फर्स्ट सुकुना है। करंटली मांगा में तो अभी गोजो का किटकैट बन चुका, क्योंकि सुकुना ने बीच में से स्लैश कर दिया है उसे। तो अभी ना पहले मैं एबिलिटीज पे बात कर लेता हूँ, बाकी चीजों पे बाद में बात करेंगे। तो गोजो के पास 6 आइज है, जिसकी मदद से गोजो किसी भी कर्ज एनर्जी और वो उसकी मदद से किसी भी चीज का मास, स्पीड और एनर्जी को एटॉमिक लेवल पर सेंस कर सकता है। एटॉमिक लेवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेवल से भी बहुत 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 ज्यादा छोटा होता है, तुम्हारी इमेजिनेशन से ही परे। उस लेवल पर भी गोजो उस चीज को सेंस कर सकता है, समझ सकते हो। गोजो भी काफी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है और वो अपनी कर्ज एनर्जी का भी यूज अच्छे से कर पाता है। और गोजो के पास इन्फिनिटी भी है, जिसकी मदद से गोजो टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है। टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट करना, लिटरली भाई टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन यहाँ पर गोजो के लिए टाइम भी मैनिपुलेट होएगा। जिसके बाद वो सब कुछ स्लो हो जाता है और फिर गोजो अटैक्स कर पाता है। और उसके पास लिमिटलेस भी है, जिससे वो स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है, और वो भी 3 तरीकों से, रेड, ब्लू और पर्पल। और गोजो के पास बहुत सारी कर्ज एनर्जी भी है। और लास्ट उसके पास डोमेन एक्सपेंशन है, यानी कि अनलिमिटेड वॉइड। गोजो अपने ही इस डोमेन में एक अलग ही डायमेंशन को क्रिएट कर सकता है, जिसके अंदर वो अपने एनिमीज को ट्रैप करके कुत्ते की तरह मारता है। जरा जोगो की फटी आत्मा की थी ना, वैसा सेम भाई, सेम सीन। और गोजो के पास होलो पर्पल अटैक है, जिससे सुकुना की भी फट गई थी भाई मांगा के अंदर। तो चलो अब थोड़ी सी बात फीट्स पर भी कर लेते हैं। तो गोजो की फीट में सबसे पहले चीज आती है वो है कि वो स्पेशल ग्रेड सोर्सरर है, स्पेशल कर्सिस को इजीली हैंडल कर सकता है। और गोजो ने एक बार शिबुया इंसिडेंट के दौरान 0.2 सेकंड्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ कर्सिस को खत्म कर दिया था। और उसने लिमिटलेस को भी बहुत छोटी उम्र में मास्टर कर लिया, जो कि हर किसी के बात नहीं है। तो चलो अब गोकू की भी बात कर लेते हैं। गोकू के पास इसकी सुपर सेन फॉर्म है, जिसके अंदर गोकू की स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है और कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और गोकू के पास गॉड की भी है, जिसके अंदर गोकू गॉड लेवल पर पहुंच जाता है। और गोकू के अटैक्स के पावर यूनिवर्सल लेवल पर होते हैं। एक एक अटैक यूनिवर्सल लेवल को हिलाने तक की पावर रखता है। गोकू के पास कायोकेन भी है और इंस्टेंट ट्रांसमिशन भी है, जिसके अंदर वो कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है विद इन अ सेकंड्स। बस उसे की एनर्जी सेंस करनी रहती है। और स्पिरिट बॉम्ब और कामेहामेहा की तो बात ही अलग है। गोकू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक है। लास्ट उसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। गोकू की पावर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सोच भी नहीं सकते तुम लोग। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से मिलियंस ऑफ टाइम या फिर कहें कि बिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर है, जिसके अंदर गोकू को कैच करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और एक बात और कि गोकू की बॉडी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली मूव करती है डिफेंस के लिए। चलो अब गोकू के भी फीट्स पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले गोकू का फीट है कि गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। पूरी तरह से मतलब 6 की 6 फॉर्म्स, पूरी 6 की 6 फॉर्म्स गोकू ने मास्टर कर लिए, जो कि किसी गॉड ने भी आज तक नहीं करी। वीरस के पास भी अभी खाली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमन ही है, उसके पास मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ये सब नहीं है। और सेकंड कि गोकू ने जी स्वॉर्ड को भी लिफ्ट किया है। अगर तुम लोगों ने ड्रैगन बॉल जी एकदम अच्छे से देखा है तो तुम्हें जी स्वॉर्ड के बारे में पता होगा। और अगर जी स्वॉर्ड नहीं पता तो मैं बता दूं कि जी स्वॉर्ड एक गॉड की तरफ से बनाई गई स्वॉर्ड है, जिसका वेट 2 प्लेनेट्स के बराबर है। गोकू ने उसे उठाया भी और उसका अच्छे से यूज भी करा। हालांकि फिर भी थोड़ी सी उसे उस टाइम पर प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अगर आज के टाइम का गोकू उसे उठाए तो इजीली उठा सकता है। उस टाइम पर गोकू के पास सिर्फ सुपर सेन 3 फॉर्म थी। और थर्ड कि गोकू ने वर्ल्ड ऑफ वॉइड को शेक कर रखा है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर अगर किसी को वर्ल्ड ऑफ वॉइड के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं कि वर्ल्ड ऑफ वॉइड में टाइम, स्पेस ये सब कुछ काम नहीं करता है। वो एक खाली जगह है, एक वॉइड है। गोकू ने उसे भी शेक कर रहा था। तो अब कंक्लूजन यही आता है कि पावर वाइज तो गोकू ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये दोनों अलग अलग यूनिवर्सिस के एनीमे कैरेक्टर है, तो इनकी फाइट के ऊपर बात पड़ सकती है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्स तो अलग अलग एबिलिटीज और अलग अलग चीजें हैं। लेकिन फिर भी गोकू की एबिलिटीज ज्यादा इंप्रेसिव है और फीट्स भी ज्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि गोकू गॉड लेवल की पावर रखता है और फिलहाल तो वो एंजल लेवल पर भी पहुंचने वाला है पावर वाइज। और अगर मैं सीधा विनर बताऊं तो सीधा विनर है
गोकू, क्योंकि गोकू के फीट्स वगैरह अगर तुम सब देखो ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पर जा रहे हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये डाटा बुक में लिखा था और ये डाटा बुक में सारी एनीमे की इंफॉर्मेशन रहती है। तो बस आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है और अपने अपने ओपिनियन मुझे तुम लोग कमेंट में सेक्शन में बताना और कि तुम लोगों को क्या लगता है कि ओपिनियन देना इस वीडियो के बारे में। अगर मुझसे कुछ चीज़ मिस हो गई है तो तुम वो भी कमेंट में बता सकते हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा गुइज।